रही है दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से। आज तारीख 2/12/2025 तो यूनेस्को के पेरिस स्थित मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो है मूर्ति का अनावरण किया गया है। पहली बात यह है, यूनेस्को मुख्यालय में भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। वो सिर्फ किसी एक जाति, किसी एक समाज के नहीं हैं। हम जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी का जो दृष्टि है, जो दर्शन है, समाज के हर वर्ग के लिए जो उनका संघर्ष है, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, स्त्री पुरुष, बच्चे और या अल्पसंख्यक समाज हैं, उनकी जो मानवीय दृष्टि है, उनके अधिकारों के रक्षा का जो जज्बा है, समानता का, अभिव्यक्ति का, धार्मिक आज़ादी का, रोजगार का, हर दृष्टि से उसकी ये वैश्विक स्थापना है, उसका ये वैश्विक मान है। बेसिक हम तो अंबेडकर साहब को जो है लगातार भारत का राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग कर रहे हैं, इसीलिए हमारा शीर्षासन धरना भी चल रहा है। गांधी आधिकारिक नहीं है, दर्शक आधिकारिक राष्ट्रपिता नहीं है। आधिकारिक राष्ट्रपिता बनने का अगर किसी को अधिकार है तो भीमराव अंबेडकर जी को है। एक चीज़ और भी है, मैंने पहले भी कहा, अंबेडकर साहब समकालीन राजनीतिकों में आज़ादी के उस संघर्ष में जितने भी नेता हैं, चाहे वो गर्मपंथी हैं, चाहे वो नरमपंथी है, चाहे गांधी है, चाहे नेहरू है, सबके साथ कुछ ना कुछ विवाद जुड़ा हुआ है। लेकिन अंबेडकर साहब एक ऐसे निर्विवाद व्यक्तित्व हैं जिनके साथ कोई विवाद नहीं है। और मैं 1000 बार कहता हूँ, आप अंबेडकर जी को जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, आनंद से भर जाएंगे। इसके उलट गांधी और नेहरू की जैसे जैसे सच्चाइयाँ समाज के सामने आ रही हैं, वो सब बस क्या कह दूँ, गुस्से और शर्म से भर देता है इस देश को। सच्चाई छिपाई गई। अंबेडकर जी का जो मान है वो स्वागत योग्य है, हमें गर्व और हर्ष से भरता है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, जनहित याचिका है स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अंबेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से लगता है, बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे संदर्भ में, भारतीय संदर्भों में अंबेडकर जी का एक जो अतुलनीय योगदान है वो वैश्विक धर्मों का नकार है। वैश्विक धर्म, चाहे वो ईसाइयत है, चाहे इस्लाम, उसके लिए भारत सिर्फ एक युद्ध भूमि है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उन्होंने इस दृष्टि को समझा, भारत से उत्पन्न जो भी धर्म है वो इसको मातृभूमि मानता है, पितृभूमि मानता है, और इसीलिए उन्होंने कहा हिंदू पैदा हुआ मरूंगा नहीं, लेकिन तब भी एक व्रत हिंदू सनातन दर्शन को ही बौद्धिज्म के रूप में स्वीकार किया। हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। हम अपनी मांग को फिर दोहराते हैं, अंबेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।